हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कोर्स के साथ, जिसको प्रेजेंट करूंगी मैं तामनी शर्मा। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है ओडिसी डांस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओडिसी डांस का नाम डिराइव कहाँ से हुआ था? उद्दर नृत्य से। ओडिसी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है उड़ीसा का। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से ये डांस 2nd सेंचुरी BC का है और इसे कहाँ पे पाया गया था? केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडागिरी। ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर के पास। बहुत सेंचुरीज तक इस डांस को कौन किया करती थी? महरीज। अब महरीज कौन होती थी? ये होती थी टेम्पल डांसर्स। जब वैष्णविज्म आया तो ये महरी सिस्टम डिक्लाइन होने लगा। जब महरी सिस्टम डिक्लाइन होने लगा तो ओडिसी डांस भी डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि ये मेनली महरीज करती थी। अब जब महरीज डांस ही नहीं कर रही हैं तो ओडिसी डांस भी ख़त्म होने लगा। लेकिन कुछ लोग इस डांस को आगे ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने कुछ लड़के, यंग बॉयज़ थे, उनको ट्रेनिंग दी इस डांस की। और वो यंग बॉयज़ क्या करते थे? वो लोग इस डांस को मंदिरों में किया करते थे और उस टाइम पे ये एक तरीके से जनरल इंटरटेनमेंट भी बन गया था। तो उन क्लास ऑफ बॉयज़ को क्या बोलते थे? गोटीपुआस। और ये लड़के जब मंदिरों में डांस किया करते थे तो जो इनका गेटअप रहता था वो पूरा फीमेल का रहता था। तो ये जो लड़के थे, जिनके ग्रुप को बोलते हैं गोटीपुआस, उन्होंने इस चीज़ को, इस ओडिसी डांस को आगे तक लेके गए और इस आर्ट फॉर्म को आगे तक कंटिन्यू रखा। ठीक है, फीचर्स ऑफ ओडिसी पे आते हैं तो ये सिमिलर टू भारतनाट्यम है। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 पोस्चर्स हैं, त्रिभंगा एंड चौक। तो ये है चौक पोस्चर और ये है त्रिभंगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही पोस्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। अगर आप ये चौक वाला देख रहे हैं तो इसमें जो परफॉर्मर हैं इनके आप हैंड्स देखिए, ये बाहर की तरफ स्प्रेड करे हुए हैं, ठीक है, फैले हुए हैं। और ये क्या डिपिक्ट करती है? मस्क्यूलिनिटी। तो मतलब ये जो पोस्चर है ये शो कर रहा है एक तरीके से मेल का। और अगर आप त्रिभंगा देखेंगे तो ये शो कर रहा है फीमेल का। ओके, ओडिसी डांस में हैंड जेस्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और वो इम्पॉर्टेंट रोल किस में है? नृत्य और नृत्य में भी। तो नृत्य क्या होता है? बेसिक डांस स्टेप्स। और नृत्य में क्या होता है? एक जो परफॉर्मर होता है वो अपने एक्सप्रेशन को किसके थ्रू शो करता है? डांस के। लेकिन उसमें वो मुद्रास का भी यूज़ करता है। डांसर क्रिएट ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड पैटर्न। तो जो परफॉर्मर होता है वो अपने बॉडी के थ्रू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप और पैटर्न बनाता है। ओके, अगर हम लोग कॉस्ट्यूम पे आते हैं तो जो परफॉर्मर होते हैं वो साड़ी पहनती हैं, सिल्वर ज्वेलरी यूज़ करती हैं, नेकलेस पहनती हैं और वो बालों में बहुत ही सुंदर कुछ हेयर स्टाइल बनाती हैं और ये वाइट कलर का कुछ लगाती हैं। ओके, अब एलिमेंट्स ऑफ ओडिसी पे आते हैं। तो कौन कौन से हैं ये एलिमेंट्स? मंगलाचरण, बाटो नृत्य, पल्लवी, थरीजाम। कंक्लूडिंग आइटम में 2 हैं, मोक्षा एंड त्रिखंडा मंजूरा। तो पहले हम लोग देखते हैं मंगलाचरण। तो इसमें क्या होता है? जो परफॉर्मर होती हैं वो धरती माँ को फूल अर्पण करती हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस पिक में भी, ये धरती माँ को फूल अर्पण कर रही हैं। फिर हमारा बाटो नृत्य। तो बाटो नृत्य में क्या होता है? जो परफॉर्मर होती हैं वो दोनों पोस्चर यूज़ करती हैं, त्रिभंगा भी और चौक भी। फिर नेक्स्ट है हमारा पल्लवी। तो पल्लवी में क्या होता है? इसमें जो परफॉर्मर होती हैं वो ज़्यादातर अपने फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करती हैं, उसके अलावा वो रिप्रेजेंट करती हैं सॉन्ग को। फिर नेक्स्ट है हमारा थरीजाम। थरीजाम में जो परफॉर्मर होता है वो प्योर डांस करता है। और ये थरीजाम कब होता है? जब ओडिसी डांस ख़त्म होने को होता है
तो ये उससे एक स्टेप पहले की है। ओके, फिर कंक्लूडिंग आइटम, इसमें मोक्ष एंड त्रिखंडा मंजूरा होता है। तो मोक्ष में क्या होता है, वो सिग्निफाइज करता है लिबरेशन, और त्रिखंडा मंजूरा में क्या होता है, जो परफॉर्मर होती हैं वो ओडिसी डांस ख़त्म करके एकदम से स्टेज से नहीं चली जाती हैं, तो वो ऑडियंस की तरफ देखती हैं, भगवान की तरफ देखती हैं, स्टेज की तरफ देखती हैं और फिर जाती हैं। ओके, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं। ओडिसी डांस इज अकम्पनीड बाय ओडिसी म्यूजिक। ओडिसी रागस कौन कौन से हैं, कल्याणा, नात्ता, श्रीगौड़ा, बरादी, पंचामा, दनानश्री, कन्नाता, भैरवी एंड शोका बरादी। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोगों को ये कुछ भी याद नहीं रखने रागस, ये मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए इसमें ऐड करे हैं। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ओडिसी डांस अकम्पनीड होती है ओडिसी म्यूज़िक से। ओके, और अगर आप लोग नितिन सिंघानिया की बुक देखेंगे तो उसमें भी लिखा है कि वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से अकम्पनीड होता है। ओके, इंस्ट्रूमेंट इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, सितार, फ्लूट, मंजीरा एंड पखवाज। फेमस पर्सनैलिटीज़ इसमें कौन कौन सी हैं, सोनल मानसिंह, ये आप देख सकते हैं, गुरु केलुचरण मोहापात्रा ये हैं, शैरन लोइन। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं ओडिसी डांस। ओके, और अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।